अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं टीचर अब्दुल करीम SSA PS दर्जी मोहल्ला खुडी जोन मावर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उर्दू है 4th क्लास के लिए। तो बच्चों हमें पेज नंबर आज 50 पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर कीजिए। नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं इन अल्फाज की मदद से हमें ये जो खाली जगह हैं इनको पुर करना है। तो यहाँ पे बच्चों गुम्पा है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे गुरुद्वारा है और यहाँ पे मस्जिद है। पहली मिसाल वहीं से ही हमें दी गई है। मुसलमानों की इबादतगाह को मस्जिद कहते हैं, यानी कि जिसमें हम इबादत करते हैं हमारी इबादतगाह को क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं। तो इसी तरह से हमें देखना है कि हिंदू की इबादतगाह को क्या कहते हैं बच्चों? मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू कहाँ इबादत करते हैं? मंदिर में करते हैं। इसी तरह से बच्चों ईसाइयों की इबादतगाह को, ईसाई जो लोग हैं उनकी इबादतगाह को जहाँ वो इबादत करते हैं उसको क्या कहते हैं? ईसाइयों की इबादतगाह को बच्चों गिरजा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरजा कहते हैं। तो इसी तरह बच्चों जो बुद्धों की इबादतगाह को जहाँ बुद्ध लोग इबादत करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे गुम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे गुम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुम्पा कहते हैं। इसी तरह से सिखों की इबादतगाह को जहाँ सिख लोग इबादत करते हैं तो उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को गुरुद्वारा कहते हैं। उस जगह को क्या कहते हैं बच्चों? गुरुद्वारा कहते हैं। तो अभी आपने देखा कि हिंदू की इबादतगाह को मंदिर कहते हैं, ईसाइयों की इबादतगाह को गिरजाघर कहते हैं, बुद्धों की इबादतगाह को गुम्पा कहते हैं, सिखों की इबादतगाह को गुरुद्वारा कहते हैं।